क्योंकि 15 अगस्त जो है वह हम लोगों के बहुत करीब है और बहुत सारे बच्चे 15 अगस्त मनाते हैं, लेकिन उसके विषय में बहुत सारी बातें वे जान नहीं पाते हैं कि 15 अगस्त क्यों मनाई जाती है, कब से मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका डिजाइन कब किया गया, इसकी अनुपात क्या है, लाल किला किसने बनवाया, लाल किले पर झंडा कब और किसके द्वारा फहराया गया, विजय विश्व तिरंगा प्यारा इसको राष्ट्रीय गीत की दर्जा कब मिली, तिरंगे झंडे का अशोक चक्र कहाँ से लिया गया, और वह चक्र जो है, जो चक्र में जो 24 तिलियाँ जो है वह क्या दर्शाती है, वह क्या संदेश देती है, इन सारी विषय वस्तु पर आज आप लोगों को मैं जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। तो चलिए, मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके बीच आज एक नई चर्चा लेकर आया हूं, जिसमें आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चूँकि आज की जो चर्चा जो है, जिसमें सबसे पहले यह बताना है कि हम यह स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। तो आप लोग जानते हैं या आप लोग जानते हैं कि हमारा देश जो था वह गुलाम था और गुलामी के जंजीरों में 200 वर्षों से जकड़ा हुआ था, और उस गुलामी के जंजीरों से मुक्त कराने के लिए हमारे देश के ऋषि मुनि, कृषक और कवि और जो हमारे जो प्रत्यक्ष रूप से जो ब्रिटिश सत्ता से जो लड़ रहे थे, जो वीर शहीद जो थे, जो हमारे धरती के सपूत थे, जिनके बदौलत हमारी यह भारत माता को गुलामी से उन्होंने मुक्त कराया, उन सभी लोगों को हम लोग उस दिन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नमन करते हैं, और फिर हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर हम मरते दम तक इस भारत को हम गुलाम नहीं होने देंगे। और उसी याद में हम इसे हर साल उसी याद में हम 15 अगस्त मनाते हैं, उन वीर शहीदों को याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, और हमारे किसान भी है, उनकी भी इस स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इन सारे लोगों को भूमिकाओं को याद करते हुए हम इस भारत माता को फिर से गुलाम होने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए हम सारे धर्मों के लोग एक साथ उस तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम संकल्प लेते हैं कि हम मरते दम तक भारत माता को गुलाम नहीं होने देंगे। यह हमारा जो तिरंगा जो है वह हमारी आन बान शान के प्रतीक है, और हमारा आन बान शान जो है वह सब कुछ तिरंगा है। और इसी याद में हम हर साल जो है यह 15 अगस्त मनाते हैं। तो चलिए, हमने यह आप लोगों को बताया कि हम 15 अगस्त मनाते क्यों। तो अगला सवाल जो है, जिसमें हमने ये 15 अगस्त है और 15 अगस्त को हमने 15 क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने दिया है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हमारे मन में थे, लेकिन चूंकि 15 अगस्त है इसलिए हमने 15 क्वेश्चन ही आप लोगों को दिए। फिर अगली बार आप लोगों के साथ मिलेंगे तो और सारी क्वेश्चन आप लोगों के साथ हम देंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है जिसमें लिखा गया है 15 अगस्त 2021 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो भारत जो है अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने की घोषणा कब की गई। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा 22 जुलाई 1947 को की गई। देखिए, 22 जुलाई 1947 को प्रमुख रूप से 3 कार्य किए गए, जिसमें सबसे पहला कार्य जो था भारत को स्वतंत्र कराने का, दूसरा था जो हमारा तिरंगा जो था, तिरंगा को राष्ट्र ध्वज के रूप में घोषित किया गया 22 जुलाई 1947 को, और तीसरी जो घटना जो थी, जो हमारे तिरंगे में चरखा जो लगा हुआ था, चरखे के स्थान पर जो अशोक चक्र लगाया गया, वह भी लगाने का परिवर्तन करने का काम जो है 22 जुलाई 1947 को किया गया। तो ये तीन कार्य जो है, 3 स्वरूप जो है, ये 22 जुलाई 1947 को दिए गए। सबसे पहला ब्रिटिश सरकार जो है वह भारत को स्वतंत्र करने की बात सोची। दूसरा जो है तिरंगा जो है उसको राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। और चौथा जो है हमारे तिरंगे में जो चरखे का
जो स्वरूप जो था चरखे के स्थान पर चक्र वहाँ पर लगाया गया, तब हमारा तिरंगा जो था वह असली स्वरूप में आया। और उसी तिरंगा को आज भी हम फहराते हैं, लेकिन उसमें कोई फेरबदल अभी तक नहीं हुआ। उसी तिरंगे को आज भी हम लोग फहराते आ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन जो है इसमें लिखा गया है भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। अगला सवाल जो है भारतीय तिरंगे में कितने रंग हैं? तो भारतीय तिरंगे में आप लोग जानते हैं 3 रंग है। पहला जो है केसरिया है, दूसरा श्वेत है और तीसरा हरा है। केसरिया जो है शक्ति, साहस और बलिदान के प्रतीक है। शक्ति, साहस और बलिदान के प्रतीक है। हम जो है शक्तिशाली हैं, साहसी हैं और अपनी भारत माता की रक्षा के लिए हम अपने आप को कुर्बान भी कर सकते हैं। दूसरा जो है श्वेत, श्वेत जो है शांति और सत्य के प्रतीक है। हम शांति से रहना चाहते हैं और सत्य बात को हम बोलना चाहते हैं। अगला जो है हरा, हरा रंग जो है धरती की उर्वरता और पवित्रता के विषय में बताती है। इस तरह गाया जाता है केसरिया बल भरने वाला, श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। इतना ही में हमारे ये 3 रंग जो हैं ये आ जाते हैं। केसरिया बल भरने वाला, श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। तो अगला क्वेश्चन जो है भारतीय तिरंगे में बने चक्र को हम क्या कहते हैं? तो भारतीय तिरंगे में जो चक्र बने हैं जिसको हम लोग अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। अगला जो है भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को कहाँ से लिया गया? वाराणसी में जो सारनाथ है वहाँ पर अशोक स्तंभ है और उसी अशोक स्तंभ से इस अशोक चक्र को लिया गया। उसी अशोक स्तंभ से इस अशोक चक्र को लिया गया। और अगला जो है यह अशोक चक्र का कलर क्या है? तो नेवी और ब्लू है। अशोक चक्र जो बने हैं उन तिलियों का कलर जो है वह नेवी और ब्लू है। अगला क्वेश्चन जो है भारतीय तिरंगे का अशोक चक्र हमें क्या संदेश देता है? तो भारतीय तिरंगे के जो हमारा अशोक चक्र जो है उसमें 24 तिलियां हैं। ये 24 तिलियां ये बताते हैं कि दिन रात मिलकर 24 घंटों को दर्शाती है और इस माध्यम से यह संदेश देती है कि हमें अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते रहने का। जिस तरह घड़ी की सुई जो है टिक टिक कर आगे बढ़ती है, उसी तरह हमें भी अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम उस कर्तव्य पथ पर अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। यही हमारा जो अशोक का जो 24 तिलियां जो है अशोक चक्र की यह संदेश देती है। और दूसरा संदेश जो है महात्मा बुद्ध के जो सदाचार के जो 24 आचरण जो थे उस आचरण को हम जीवन में उसको उतारें। महात्मा बुद्ध के सदाचार के जो 24 जो आचरण थे उन आचरणों को हम अपने जीवन में उतारें। यही संदेश जो है यह हमारा अशोक चक्र देता है। तो अभी मैंने बताया कि इसमें 2 आप लोगों को जो अशोक चक्र जो है 2 तरह के संदेश देते हैं। पहला है जिसे दिन रात में 24 घंटे होते हैं, वे बताते हैं घड़ी सुई जो है चलती है 24 घंटे पार कर जाती है और फिर चलती रहती है। उसी तरह हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए और जब हम बढ़ेंगे तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। दूसरी बात है कि महात्मा बुद्ध जो थे उनके सदाचार के 24 आचरण जो थे हमें उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए और इसका संदेश जो है हमारा ये अशोक चक्र देता है। अगला जो है भारतीय तिरंगे का डिजाइन किसने किया? तो भारतीय तिरंगे की डिजाइन आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी पिगली वेंकैया, आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी पिगली वेंकैया ने इस जो 22 जुलाई 1947 को जिस तिरंगे को हम लोगों ने अपनाया
उस तिरंगे का डिजाइन जो है आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने किया। देखिए ये डिजाइन जो है ये भारतीय तिरंगे का डिजाइन 7वां बार इन्होंने किया। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला झंडा जो है 1906 में जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय वहाँ के लोगों ने अपने प्रांत के लिए एक झंडा बनाया और वह पहला झंडा था। और पहला झंडा होने के बाद धीरे धीरे उसमें परिवर्तन किए गए। दूसरी बार परिवर्तन किया, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार। उसके बाद संतुष्टि नहीं मिली तो 7वीं बार महात्मा गांधी के निर्देश पर स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने इसमें डिजाइन किया। इन्होंने जो डिजाइन किया वह बहुत ही काबिल तारीफ है, जिस डिजाइन को आज हम लोग भी उसी झंडे को हम फहराते हैं। अगला सवाल जो है, स्वतंत्र भारत में लाल किला पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? तो स्वतंत्र भारत में लाल किले पर पहली बार झंडा किसने फहराया? 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया गया। अगला सवाल जो है, दिल्ली के लाल किला पर कब प्रधानमंत्री और कब राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं? तो देखिए प्रधानमंत्री जो है वे 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं और राष्ट्रपति 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, ये राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख है और चूंकि संविधान जो है 26 जनवरी को लागू हुआ, इसीलिए राष्ट्रपति जो है वह 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 ईस्वी से 1645 तक इन्होंने लाल किला का निर्माण कराया। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत को राष्ट्रीय गीत की दर्जा कब मिला? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 के दिन ऐसे 4 प्रमुख परिवर्तन किए गए, जिसमें हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, एक तो इसको राष्ट्रीय गीत की दर्जा इसको मिली। दूसरा जो है, जो राष्ट्रीय ध्वज में जो चरखी का जो चित्र था उसको वहाँ से हटाकर वहाँ चक्र, अशोक चक्र वहाँ लगाया गया। तीसरी चीज़ जो है, भारतीय तिरंगे को राष्ट्र ध्वज घोषित किया गया। और चौथा जो है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई। ये 4 परिवर्तन जो है 22 जुलाई 1947 को किए गए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रीय पर्व कितने हैं? भारत के राष्ट्रीय पर्व कितने हैं? राष्ट्रीय पर्व कहने का मतलब राष्ट्र का पर्व, सारे लोगों का पर्व, भारत में बसने वाले हर संप्रदाय के लोगों का यह पर्व है। हर राज्य का एक पर्व, हर राज्यों का एक पर्व, एक जितने राज्य जो हैं सबको मिलाकर एक जो पर्व जो है उसको हम लोग राष्ट्र स्तर पर जो पर्व मनाते हैं इसको हम लोग राष्ट्रीय पर्व के नाम से जानते हैं। इसमें जितने भी धर्म संप्रदाय जितने भी हैं सब एक साथ इस पर्व को मनाते हैं, उसको राष्ट्रीय पर्व के नाम से हम जानते हैं। तो ये पर्व जो है 3 पर्व हैं और 3 पर्व जो हैं, ये पहला पर्व 26 जनवरी है जिसको गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। गणतंत्र दिवस कहने का मतलब यह हुआ कि इस दिन हम लोग का संविधान लागू हुआ। अगला जो है 15 अगस्त जो है, 15 अगस्त जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं, इस दिन हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ। और तीसरा जो है 2 अक्टूबर, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और जन्म के उपलक्ष्य में हम हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं। तो चलिए, चूँकि 15 अगस्त पर ये हमारे विशेष जानकारी हमको देनी थी, हमने चूँकि 15 अगस्त नाम था 15, इसलिए हमने 15 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। ये अगर देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं तो फिर अगली कड़ी में हम आप लोगों को कभी
बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आप लोगों से यह कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। आप अपने दोस्तों को भी इसे देखने का मौका दें और उनको भी इस ज्ञान से आप लाभान्वित करें, वे भी इस ज्ञान का फ़ायदा उठाएं। अगर आप हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारी वीडियो को देखिए और देखकर हमारे अगर अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल घंटी बजाइए। इसी के साथ हम चलते हैं और फिर हम अगली विषय वस्तु पर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।